नमस्कार, आप NES डिजिटल टीवी देख रहे हैं और मैं नरेश चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो आपको मेले की बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं इस समय बाबा जीतो जी के दरबार के बिल्कुल अंदर खड़ा हूं। यहां पर लोगों के जहन में ये चल रहा है कि क्या आज मंदिर में माथा टेकने दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। तो मैं आपको बता दूँ कि आप आ सकते हैं। जिस तरह से ये लंबी कतारें लगी हुई हैं, ये सब लोग माथा टेकने के लिए आए हुए हैं। सिर्फ इतना सा ही फ़र्क है कि आप मंदिर के बिल्कुल अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे, पर बाबा जी के दर्शन आपको ज़रूर बाहर से होंगे, क्योंकि श्रद्धा की बात होती है। जब आपके अंदर श्रद्धा है दर्शन करने की, तो फिर आपको दर्शन जो है वो बाबा जी ज़रूर देंगे। और बस थोड़ा सा अंतराल यही है कि आप मंदिर के अंदर वाले हिस्से में प्रवेश नहीं कर सकते जिस तरह से आप पहले आते थे। उतना सा फ़र्क है, वो भी सिर्फ आपको मैं बता दूं कि शाम 7 से 7:30 तक ही है। उसके बाद आप मंदिर जाकर अंदर माथा भी टेक सकते हैं। पूरी जानकारी लेने के लिए हमारे साथ यहाँ पर महंत योगेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। पूरी जानकारी इनसे लेंगे। हाँ जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। बिल्कुल बिल्कुल, आपका भी स्वागत है। यहाँ पे जितनी संगत आई है, हम सब स्वागत करते हैं कि ये आज यहाँ मेले में आए हैं। आज जो है ये एक बहुत ऐसा दिन है जो जिस दिन ये मंदिर की स्थापना हुई थी, और कार्तिक की पूर्णिमा के दिन, आज कार्तिक की पूर्णिमा है, और कार्तिक की पूर्णिमा के दिन जो है यहाँ मेले का आयोजन होता है। आज के दिन स्थापना की दिवस के तौर पे भी इसको मनाया जाता है। आज यहाँ पे शायद सभी लोग, जैसे आपने बताया अभी, कि आज जो है सूतक लग चुका है और आज ग्रहण भी है। तो 8:30 बजे से जो था वो सूतक शुरू हो गया। उसके बाद से हमारे कपाट जो है, मंदिर के कपाट, अब जैसे देख रहे हैं मंदिर के कपाट जो हैं वो खुले हैं, मतलब यहाँ से, लेकिन अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। यहाँ से सिर्फ बाहर से ही बाबा जी की जो प्रतिमा है उसके दर्शन कर रहे हैं लोग। जी जी, कितने बजे तक रहेगा ये 6:30 बजे तक, 6:30 बजे तक जो है, शाम को 6:30 बजे तक, क्योंकि जो क्या सूतक है वो तो 8:30 बजे का शुरू हो गया हुआ है, लेकिन जो ग्रहण है, चंद्र ग्रहण जो है, वो 5:30 से 6:20 तक होगा। तो फिर 6:20 के बाद हम पूरा सारा बाबा जी को द्वारा स्नान द्वारा करवा के, तो उसके बाद जो है 6:30 पौने 7 के बाद दोबारा से लोग अंदर जाके दर्शन कर सकते हैं। मैं जी, आपसे पहली बार हमारी मुलाकात हुई है। कुछ गाथाएं बाबा जी की आप हमें सुना दें। जिस तरह से साथ में ही माता बुआ कौड़ी का भी मंदिर है, कुछ ये अलग अलग जो जगहें बनी है, थोड़ी इसके ऊपर हमें विशेष रूप से थोड़ा बता दें। देखिए, ये बाबा जी का प्राचीन मंदिर है। ये 650 साल पुराना मंदिर है। और बाबा जी जो थे वो घारकोट का उनका जन्म स्थान है, और घारकोट के रहने वाले थे। तो वो एक किसान थे, लेकिन माता वैष्णो देवी के अनन्य भक्त थे। उन्होंने 12 साल भक्ति करने की माता वैष्णो देवी की, और वो डेली जो थे वो वैष्णो देवी के दर्शन करते थे। घारकोट कटरा के पास है, तो वहाँ से वो डेली जाते थे वैष्णो देवी। जब 12 साल लगातार भक्ति की, तो माता वैष्णो देवी जो थी वो काफ़ी प्रसन्न हुई उनकी भक्ति से। तो उन्होंने बाद में उनको वरदान मांगने के लिए कहा। तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपसे आपकी सिर्फ साक्षात सेवा करना चाहता हूँ। तो माता ने उनको वरदान दिया कि मैं तुम्हारे घर एक कन्या के रूप में जन्म लूँगी। तो वो बुआ दाती जो है, बुआ कौड़ी जो है, वो कमल के फूल से उनका जन्म हुआ था, और वो बुआ कौड़ी, बुआ जड़ी वाली, उसके नाम से प्रचलित हुई। तो वहाँ से जब घारकोट जब रहते थे बाबा जी, तो उनकी एक चाची थी जिसके 7 बेटे थे, और बाबा जी जो थे अकेले बेटे थे। ये दो भाई थे, और 2 बहनें जो थी वो सगी बहनें थी। वो जो बाबा जी की माता और जो उनकी चाची जो थी, वो दोनों सगी बहनें, फेरे भाई भी थे वो। हाँ जी, हाँ जी। तो वो उसके 7 बेटे थे और बाबा जी अकेले थे। तो उसको ये होता था कि ये बार की ये जो भी ज़मीन है वहाँ घारकोट में, तो वो दो हिस्सों में जब बटेगी, तो ये एक अकेले बाबा जी को आएगी, वो 7 भाइयों को आएगी। इसलिए उन्होंने क्या किया, उनको 2 बार मारने की कोशिश की। उनको धक्का दिया गया पहाड़ के ऊपर से, लेकिन माता वैष्णो देवी की कृपा से और बाबा कालीवीर जी की कृपा से उन्होंने उनको बचाया। और फिर बाबा जी जो है वो घारकोट वहाँ से छोड़कर वो वहाँ यहाँ पे आगे जिड़ी में पंजोड़ गांव जो है यहाँ पास है, तो यहाँ पे एक रल्लो लोहार हुआ करते थे, वहाँ उनके पास आके ठहरे हुए। फिर उनके साथ जाकर उन्होंने एक राजा से ज़मीन ली खेती करने के लिए। तो उनके पास कोई और ज़मीन, राजा के पास उस समय कोई उपलब्ध नहीं थी। तो जो बाबा तालाब के पास ज़मीन है, वहाँ पे एक बंजर ज़मीन पड़ी हुई थी। तो जो राजा थे उन्होंने कहा कि ये बंजर ज़मीन है, ये उपजाऊ नहीं है।
तो अगर वो उस ज़मीन को उपजाऊ कर सकते हो तो तुम वहाँ पे जाके खेती कर लेना। लेकिन हम उनके साथ ये समझौता हुआ कि चौथा हिस्सा जो होगा, 4 हिस्से में से चौथा हिस्सा जो राजा ने कहा कि हमें दे देना, 3 हिस्से तुम ले लेना, जो भी इसमें से पैदावार होगी। जब गेहूँ हुई तो राजा का जो वज़ीर था विधि सिंह मेहता, वो लालची हो गया, क्योंकि वहाँ पे बाबा जी ने इतनी मेहनत की उस ज़मीन में कि वो गेहूँ इतनी ज़्यादा हुई कि वो लालची हो गया। जब लालची हुआ तो उसने क्या किया, अपने सैनिक लगा के सारे के सारी बोरियां भरना शुरू कर दी और बाबा जी को उससे धक्के मार के वहाँ से निकालने की कोशिश की। तो बाबा जी जब वो कटार उन्होंने अपने हाथ में ली और उस ढेर के ऊपर खड़े होके उन्होंने अपने आप को कटार मार ली। उन्होंने कहा कि रुखी कनकड़ी खाया मैत्या दिना मास लड़ाई, कि रूखी कनक जो है वो नहीं मैं खाने दूंगा, क्योंकि मैंने इसमें अपना खून पसीना जो है वो मैंने एक किया इस फसल में, तो मेरा खून अब इसमें ही रलेगा, तो फिर उसको तुम खाओगे इस कनक को, अगर तुम लेना चाहते हो तो मेरे खून वाली लो। तो जैसे ही वो उन्होंने कटार मारी तो वहाँ पे आंधी तूफान इतना आया कि वो सारी की सारी जितनी थी वो सारी बह गई उस आंधी तूफान बारिश में सारी। आज भी जिन पक्षियों ने, जिन लोगों ने किसी न किसी तरीके से वो दाने खाए हैं, वो आज भी सिरे लाते हुए यहाँ पे आते हैं। एक मेरा अहम सवाल रहेगा, 650-700 साल पुरानी बात हो गई, बहुत सारी सरकारें भी आई जम्मू कश्मीर में, किसी भी सरकार ने ये नहीं सोचा कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उसको हिस्ट्री में बताया जाए कि बाबा जीतो जी जो है वो कौन थे, क्या थे, और जो हमारी यंग जनरेशन है शायद उनको भी इस बारे में पूरा पता ना हो। तो क्या कहना चाहेंगे JKUT को कि क्या ये हिस्ट्री में ज़रूर होना चाहिए कि बाबा जीतो जी की जो गाथाएं हैं वो आने वाले हमारे फ्यूचर को भी पता हो, कि आखिर सिर्फ माथा ही ना टेकने आए, लोगों को ये भी पता हो कि बाबा जीतो जी और बुआ कौड़ी की पूरी कहानी पता हो। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये हम अब जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट को भी हमारी तरफ से एक दरख्वास्त है कि इसको बाहर से, जैसे जो मंदिर की डेवलपमेंट चल रही है, मंदिर की कंस्ट्रक्शन हो रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि बाहर भी कुछ ऐसी अच्छा प्रतिमाएं बाबा जी बाहर भी बन जाएं, ताकि लोग एक इसको जब जैसे माथा टेकने आए तो उनको और भी चीज़ें कुछ देखने को मिले। और सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है, टूरिज़्म डिपार्टमेंट इसमें पूरा सहयोग कर रहा है इस बार हमें, और टूरिज़्म डिपार्टमेंट जो है वो इसको डिस्प्ले करने के लिए उन्होंने अपनी स्क्रीन लगाई और डिस्प्ले कर रहे हैं वो उसको। और बाकी जो हमारे यहाँ पे जो SDM है, जो हमारे SHOs, DSP, जो पुलिस प्रशासन है, बहुत अच्छा रहा इनका इस बार। सभी ने अपने और उनके जो आगे जिन्होंने आगे डिप्यूट किया है लोग, वो सभी ने बहुत अच्छा काम किया। किताबों में ही गाथाएं होनी चाहिए, हमारे बच्चों को पढ़ाना भी चाहिए इसके बारे में। देखिए, ये तो सरकार को ही सोचना है कि ये बाबा जीतो जो है, आज वो समय है कि बाबा जीतो एक किसान के नाम से, आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी देखिए, अब वो भी शायद बाबा जीतो के नाम से ही सुनने में आ रहा है कि बाबा जीतो के नाम से होगी। वहाँ स्कॉश यूनिवर्सिटी जो है एग्रीकल्चर की, वहाँ पे बाबा जीतो के नाम से बाबा जीतो ऑडिटोरियम बना है। तो अब सुनने में आ रहा है कि यूनिवर्सिटी भी बाबा जीतो के नाम से हो रही है। तो फिर हम चाहते हैं कि ये चीज़ किताबों में भी आए, हमें जल्द ही सुनने को भी आए कि किताबों में भी गाथाएं हैं। बिल्कुल, ये चीज़ जो हम चाहते हैं कि जैसे हिस्ट्री हमारी है, हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, उसमें बाबा जीतो हो गए, एक सब्जेक्ट तो हो, एक सब्जेक्ट में बाबा जीतो की जो पूरी कथनी है वो पूरी उसमें आए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। हमारे साथ यहाँ पर मन जोगेश जी से, और अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी यही थी कि अगर बाबा जीतो जी की कहानियाँ अक्सर हम लोग अपने बुज़ुर्गों से सुनते आए हैं, 650-700 साल पुरानी बात है, तो ज़रूर JKUT एडमिनिस्ट्रेशन से एक मेरी दरख्वास्त रहेगी कि आप इसकी गाथाएं हमारे बच्चों के लिए किताबों में भी रखें। चलिए, हमने अपने वक्त नहीं पढ़ी, पर हमारी आने वाली जनरेशन को तो पता चले कि बाबा जतोमल जी थे, बुआ कौड़ी थी, इनकी गाथाएं क्या हैं। हिस्ट्री में ज़्यादा नहीं तो एक सब्जेक्ट जो है वो ज़रूर होना चाहिए। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहें और दर्शनों के लिए आप लगातार आ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जय।